हेलो सर, आप मेरी बात तो सुनिए। बात कुछ नहीं, कल की लास्ट डेडलाइन है। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो बचेगा नहीं। उन सब बुड्ढों के साथ तुझे भी रोड पर ला दूंगा। कृष्णा, हाँ हम चले? हाँ। अंकल, सिद्धार्थ, अब तक कहाँ थे? हमें बहुत टेंशन हो गई थी। बिजनेस वगैरह सब ठीक है ना? तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आई? सॉरी अंकल, दरअसल मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। जो कुछ भी हुआ है उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अंकल, पता नहीं डैड ने आपको बताया कि नहीं, मैं छोड़ो सिद्धार्थ, उसने मुझे ये बात बताई थी, उसके बाद ही शादी की बात की थी। तुम बचपन से ही उसी घर में पले बड़े हो, पिता को देखकर बता सकते हैं कि बेटा कैसा होगा। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बी स्ट्रांग। अंकल, नंदिनी कैसी है? देखो, अब तुम हमारे साथ रहना प्लीज। हमारे साथ रहोगे एटलीस्ट तो तुम्हारे लिए सब कुछ भूलना आसान होगा। नंदिनी, उनकी यादों को भुलाना आसान नहीं है। तुम्हारी फीलिंग मैं समझ सकता हूं। आई विल बी ऑल राइट। उस आश्रम में मुझे घर जैसा प्यार मिलता है। वहां मेरे मन को शांति मिलती है और अपनों का सहारा मिलता है। तुम्हें जहां खुशी मिले वहीं रहो। जब तुम्हारा मन करे यहाँ आ सकते हो। वैसे ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। लो बॉस, अमृतांजन। अमृतांजन, ये क्यों? शाम हो गई ना, आदमी बोतल लेके बैठ जाएंगे और औरतें टीवी के सामने। वो पीकर टाइट हो जाते हैं, औरतें टीवी देखकर लूज हो जाती हैं। सीरियल स्टार्ट होते ही अगर उसमें कोई झगड़ा करेगा तो उसे देखकर ये लोग झगड़ा करते हैं। ये देखो, शुरू हो गई। रिमोट दे मुझे। तेरे बाप ने टीवी लगाया है क्या? जानती है ना मैं रोज सीरियल देखती हूँ। हर बार बताना पड़ेगा टीवी क्या? यहाँ सबके लिए रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब मैं नहीं देखती तू तब देखा कर। जब तक मैं टीवी देखूंगी तू रिमोट को हाथ नहीं लगाएगी। तुझसे नहीं लड़ सकती, तू हमेशा लड़ती रहती है, इसीलिए घर वालों ने बाहर निकाल दिया तुझे। अच्छा, तो तुझे किस लिए छोड़ा है? तुझे भी तो घर देखा से आपने निकाला बॉस, है। डेली इनकी लड़ाई से हम लोग टॉर्चर होते हैं। कहते हैं इस देश में सहनशीलता कहीं नहीं है, पहले अपने घर में होनी चाहिए। लेकिन घर में अगर ऐसी माएं और बीवियां हो झगड़ा करने वाली तो आदमी परेशान हो जाता है। समझे आप? एक तरफ माँ को सपोर्ट नहीं कर सकता, एक तरफ बीवी को सपोर्ट नहीं कर सकता, फेसबुक में भी ये सब नहीं डाल सकता, इसलिए कंफ्यूज होकर सफर करता है। आखिर में परेशान होकर वो अपने माँ बाप को यहाँ आश्रम में छोड़ के आराम से रहने लगते हैं। इन्हें घर से बाहर करने के बाद भी ये लोग अपनी पूरी जायदाद उन्हीं के नाम लिख देते हैं और उन्हें बैठ के श्राप देते रहते हैं। हमें क्या पड़ी है? चलू बॉस। बॉस 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 बॉस, दरवाजा मत बंद कीजिए, अभी कोई आने वाला है। 10:30 बज गए। उनके लिए तो अभी रात शुरू हुई है। वो अभी बाहर जाके पूरा शहर घूम के अपने फ्रेंड्स से मिलके आते वक्त एक 90 और मेरे लिए एक 90 लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया आदमी है। चिकना। हाय सर, मैंने आपका खाना आपके कमरे में रखवा दिया है। ये तुम्हारा थैंक 90। यू। ये कौन है? इनका नाम सिद्धार्थ है, ये अभी यहीं रहते हैं। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे परिवार वालों ने आश्रम में भेज दिया? क्या इतनी जल्दी जिंदगी से थक गए हो? आई एम मोहम्मद रफी। हेलो। तुम्हें चाहिए क्या ये 90? नो थैंक्स। ए व्हाट्सएप पे एक सॉलिड वीडियो भेजा था, उसे जरूर देख लेना। उसमें कुश्ती है क्या? और नहीं तो क्या। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों रफी का सर, रंग सुना। ये बाकी लोगों जैसे नहीं बॉस, ये बहुत अच्छे हैं। ये किसी के बारे में कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते, अपने बेटे को भी नहीं कोसते जिसने इन्हें यहाँ छोड़ दिया है। वो किसी से पैसे नहीं लेते, जो उनके पास है उसी में खुश रहते हैं। गुड नाइट बॉस, अब मेरा दारू पीने का टाइम हो गया है। पिताजी, अगले महीने हमारे घर का गृह प्रवेश है। उसका सबसे पहला कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज फंक्शन में जरूर आइएगा पिताजी। जब मैं सर्विस में था तब गवर्नमेंट ने अलाउड किया था मुझे ये प्लॉट। ये प्लॉट भी मेरा है और ये पैसा भी मेरा है। तूने इसमें घर बना लिया, अब अपने बाप को आश्रम में छोड़ के तू घर में मजा लेना चाहता है। बॉस, इनका नाटक चालू। प्लीज आप जरूर आइएगा सर। मैं चलता हूं कृष्णा। हाँ। हेलो सर। हेलो अंकल। हाय। क्या सोच रहे हैं अंकल?
नथिंग। टेल मी सिद्धार्थ। अंकल, डैड ने बहुत कुछ सोच कर रखा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनमें से कुछ मैं पूरा करने की सोच रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चैरिटीज। इस साल के प्रॉफिट में से 40% चैरिटीज को देने का मैंने डिसाइड किया है। बस एक बार आपको बताकर फंड्स रिलीज करना चाहता हूँ। क्या बात है अंकल, आप साइलेंट हो गए? क्या हुआ? तुम जिस हाल में हो इस वक्त ये बताना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बताना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो भला करते हैं उनके साथ भला नहीं होता सिद्धार्थ। समाज में सबकी मदद करने के लिए अशोक ने एक पोलियो फंड बनाया था, लेकिन उसमें जो कमी पड़ गई थी ये बात तुम तक नहीं पहुंची। पूरा राज्य तुम्हारे पिताजी से नफरत कर रहा था। पूरे राज्य की जनता भी तुम्हारे पिताजी के अशोक ने जिस दवाई के लिए फंड दिया था उसमें डेंजरस केमिकल्स थे। उसके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए, कुछ बच्चे मर भी गए। पोलियो स्कैम में एक्स हेल्थ मिनिस्टर को जेल हो गई। अशोक को कोर्ट नोटिस भी आया था। ये बताने से पहले ही अशोक वो निर्दोष है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन ये साबित करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है, और वो भी नहीं रहा। ये केस कैसा मोड़ लेगा पता नहीं। उसका बेटा होने के नाते सब लोग तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। मुझे तो लगता है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाना चाहिए। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं जो डर कर कहीं छुप जाऊं, और ना ही ये बात मेरे डैड ने मुझे कभी सिखाई है। जिस आदमी के कारण मेरी एक पहचान बनी है, उनकी पहचान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सिद्धार्थ, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करने निकलेंगे तो हजारों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तब हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। बॉस, आश्रम चलाने के लिए कृष्ण भैया ने कुछ फाइनेंस लिया था। आज तक तो वो किसी तरह मुश्किल से इंटरेस्ट भरते आए, पर पिछले 3 महीनों से वो भर नहीं पाए, इसलिए उस फाइनेंसर ने सबको बाहर कर दिया है। कृष्ण भैया ने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ सब बुजुर्ग लोग हैं सर। सर निकल बाहर यहाँ से। इन बुड्ढों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सारे दरवाजे लॉक करो। अपू, तेरा पैसा मांगना गलत नहीं है, मांगने का तरीका गलत है। ब्लैंक चेक
जितना अमाउंट है और उसका इंटरेस्ट और तेरा और तेरे आदमियों का हॉस्पिटल का बिल सब मिला के भर दे। आज के बाद इस आश्रम की तरफ आया भी ना। चलिए अंदर। आज तक मैंने कई लोगों को अपने लिए करोड़ों कमाते देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को दूसरों के लिए करोड़ों देते हुए देख रहा हूँ। तभी शायद लोग इन्हें महाराष्ट्र का करोड़पति कहते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स और आपने मुझे बताया नहीं कृष्णा। क्या सोचा मैं मर चुका हूँ? नहीं अप्पू, तुम पहले से ही अपनी परेशानियों में इतने घिरे हुए हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। जब वो सब बाहर खड़े थे, उनकी आंखों में वो डर, शर्मिंदगी थी। अगर उन्हें वो बाहर फेंक देते तो कहां जाते वो लोग? एक सेकंड के लिए मुझे अपना आश्रम का अतीत याद आ गया। तभी लगा कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। ये कोई पुरन पोली है क्या? ठीक तरह से बनाना भी नहीं आता। त्योहार के दिन भी इतना घटिया खाना मिलता है। क्या बदकिस्मती है, हैं? मैं 1:30 बजे तक आ जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। ओके। बॉस 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 बॉस, वो मत खाना आप। अरे वो बुड्ढा ठीक नहीं बनाया कह के छोड़ के चला गया है। वो झूठी प्लेट है, मैं दूसरी ले आता हूँ। लाओ दो, दो। कोई बात नहीं, खाते वक्त बीच में नहीं उठना चाहिए। कुछ लोगों को यह भी नसीब नहीं होता, और कुछ लोग हैं जिन्हें कोई पूछता भी नहीं कि खाया कि नहीं। हमारी जिंदगी तो कुछ लोगों के लिए बस सपना बन के रह जाती है। जो हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। तू जाके मक्खन ले आ जा।